हाँ जी एक और खरंजा आ रहा इस खरंजा पर ही आ जाए नाम की नहीं। डॉक्टर साहब पहले तो आप ही बंद करो ना इसे फोन को। भाई कुर्सी मत लाओ। रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात हो चुका कि मेरा नाम तारिक मुर्तज़ा, मैं अलीगढ़ से संबंध रखता हूँ। मूलतः जो है वो हम बिसलपुर के रहने वाले थे। ये पीलीभीत और शाहजहाँपुर के बीच में कस्बा पड़ता। अब से 34-35 साल पहले हमारे पिताजी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैथ्स के टीचर होकर के आ गए थे। तब से जो है वो हम लोग वहीं पे हैं और मेरी 3-4 साल की उम्र थी जब से हम लोग अलीगढ़ में वहीं मेरी शिक्षा का जो कुछ भी हुआ और वहीं पे जो है वो नौकरी करने लगा। बात मान्यता की चली है, मानने की चली है सिर्फ इतनी सी। तो मेरा अपना ये जो मानना है वो ये कि हम सब का मालिक जो है, जितनी भी सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड और इसके ऊपर भी जो कुछ भी है, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी है, वो सब का मालिक जो है वो हमारा एक ईश्वर है। सबका एक ही मालिक है और उसी ने हर चीज़ की रचना करी है और उसी की उपासना होनी चाहिए, उसी के सामने नमन होना चाहिए। उसी की आदेशों के सामने हमको जो है वो अपनी इच्छाओं का नमन, या जिसको हम आत्मसमर्पण कहें, कि हमें आत्मसमर्पण उसके संदेशों के सामने करना चाहिए। अब ये सवाल कि हमने जो है वो मतलब मैं इस प्रकार इसमें क्यों आ गया, जबकि मैं तो एक शारीरिक शिक्षा का एक जो है वो प्रवक्ता की हैसियत से काम करता हूँ वहाँ पर फिज़िकल एजुकेशन के उसमें। असल में भाई हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो खून खराबे की वजह से दंगा फसाद जो कुछ भी होता है वो धर्म का नाम लेकर के ही होता है। मुद्दा हमेशा जो है इसके पीछे कुछ और होता है, मामला कुछ और होता है, चाहे वो राजनीति का हो आप, चाहे वो कुछ बिजनेस की बात हो, लेकिन नाम धर्म का लिया जाता है और धर्म के नाम पर ही जो है वो खून खराबा होता है। मेरे माता पिता ने मुझको बताया था कि हम सब एक ही परम पूर्वज माता पिता की औलादे हैं, तमाम जितने भी संपूर्ण मानव जाति। एक तो ये मेरा मानना कि हम सब का मालिक एक ही है, उसको अलग अलग ज़ुबानों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ओम कहते हैं उसी को संस्कृत में, ईश्वर भी कहते हैं उसको, अल्लाह भी कहते हैं अरबी में, इंग्लिश में उसको गॉड लॉर्ड भी कहते हैं और फ्रेंच भाषा में उसको ड्यू भी कहते हैं। जापानी अपनी भाषा में कुछ उस सर्वशक्तिमान को पुकारते होंगे, हर किसी की अपनी अपनी भाषा है। एक तो ये मानना, दूसरा ये मानना कि हम सब संपूर्ण मानव जाति एक ही परम पूर्वज माता पिता की औलादे हैं। इसके अलावा हमारा मालिक जो है वो हमको कभी भी जो है वो पथभ्रष्ट नहीं रखता। हमको किस तरीके से जीवन गुजारना है, हमारे जीवन में क्या कर्तव्य होते हैं, इसके लिए वो हमेशा हमारे पास संदेश भेजा करता है। चूँकि पूरे विश्व की माता हमारा देश ये हिंदुस्तान है, भारत है। क्यों माता है? माता इसलिए है, मेरा अपना मानना इसलिए माता इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो है वो मनुष्य जाति की शुरुआत हुई है। इस धरती माँ से जो है कि गर्भ से जो है संपूर्ण मानव जाति आगे निकली है। जितनी भी मानव जाति आज आपको दुनिया में दिखाई देती है, ये मेरा अपना मानना है और इस्लामिक परंपरा के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि सबकी जो है वो पितृभूमि जो है वो यहाँ भारत की है, चाहे रहने वाला आज कहीं का है। वो संदेश भेजा करता है। उसने सबसे पहला संदेश, जब मानव जाति यहाँ पर सबसे पहली यहाँ पर आई है, तो सबसे पहला संदेश भी उसने यहाँ पर भेजा हो, जिसको हम और आप आज वेदों के नाम से जानते हैं। इसको जो है वो कुरान ने जो है वो भी किया, इसको जो है ऑथेंटिक उस पर भी कहा कुरान ने कि
वेदों के अंदर जो है वो ये निशानी क्यों नहीं देख लेते, ये ज़ुबुरुल अव्वलीन के अंदर निशानी क्यों नहीं देख लेते, अरबी की उसने जो है। अच्छा भाइयों, आपने मैंने मुफ्ती साहब को अपना पक्ष रखने के लिए कहा था, पर ये मैं जानकारी में डालना चाहता हूँ, ये कोई डिबेट नहीं है। यहाँ पर हम लोग बहुत दूर से आए हैं, अपना काम छोड़ के आए हैं, जाहिर सी बात। ये लेक्चर सुनने के लिए नहीं आए। मैं जानना चाहता हूँ शॉर्ट शब्दों में, या जो मैंने आपके साहित्य को देखा जी क्या वो बात सही है। पहले आप अपना दावा पेश करिए ताकि मैं कार्यवाही आगे चलाऊं। आपने दावा कोई पेश नहीं किया। अरे दावा किसी चीज़ का नहीं है मेरा। आपका दावा है परमात्मा, अभी आपका दावा है ना, परमात्मा जी एक है, जी ये है ना, जी, ये ईश्वर भी है, ईश्वर एक तो है। ये भी तो दावा। जी, जी। देखो हमारे बीच में आप ये ध्यान रखिए, बड़े बड़े यहाँ पर जी, जी। कानूनदान बैठे हुए हैं, जी जी सही। उनको पता है कि केस कैसे चलता है। दावा अगर नहीं होगा तो क्या चलेगा, दावा ही अगर कायम नहीं होगा तो आगे केस क्या चलेगा। सबसे पहले दावा पेश किया जाए। क्या मैं मानूं कि आप चारों वेदों के साथ पांचवा वेद कुरान को मानते हैं? जी, और उसके अलावा भी मैं ये नोट कर लूं, ये आपका दावा है। जी जी जी। पांचवा वेद, नहीं, पांचवें वेद की बात मैं नहीं कर रहा, मैं तो ये कर रहा हूँ कि वेद एक सबसे पहली किताब है, अंतिम किताब कुरान है, और इनके बीच में और भी ईश्वर क्या की बात ये है। इल्हामी नहीं है? क्या चीज़ इलामी है? वेद एंड कुरान, अब तो कुरान जी इल्हामी है। जी 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 तो ईश्वर की इसका मतलब पांचवा वेद, पांचवी इल्हामी किताब आपने कुरान को माना या वेद को माना? बात है। आप मैं इसकी बात नहीं कर रहा भाई, आप एक मिनट सर, ऐसा है जी अब कुरान को अगर आप इल्हामी मान रहे हैं जी। तो 5 नंबर का आएगा ना। नहीं नहीं, इससे पहले फिर और भी किताबें हैं। मैं कह रहा हूँ ना, इंजील को भी हम मानते हैं कि मेरे इंजील जो अजीज, है- मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तो फिर नंबर किसका, क्या वेद तो 4 हो गया। नंबर कौन सा है? ठीक है, मैं मान लिया हैं? वेद आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ के बात कर लेते हैं ना, क्यों आप नहीं, कष्ट कोई में नहीं। लेते हैं? वेद 4 हो गया है ना। जी तो कुरान 5वां नंबर है या इंजील 5वां नंबर है? नहीं, इंजील से पहले फिर तौरात भी है, ऐसी बहुत सारी किताबें तौरात है या ज़बूर है? मैं एक जी ज़बूर भी है। किसको मैं- किसको ज़बूर भी किसको है। मानते हैं? वेद के बाद किसको मानते हैं? नहीं, आप बैठ जाइए पहले। आप अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप सब लोग बैठे हुए हैं। जिससे कार्यवाही आगे चले बस। नहीं देखिए, मैं एक चीज़ इसमें ये कहना चाहता हूँ कि अंतिम इजदूद हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा कि 1,03,24 के पास जो है वो ईश्वरियाँ आई, और बाकी जो है वो उस ईश्वरियों को आगे जो है नहीं, वो नहीं, मैं यहाँ प्रश्न एक है, छोटा एक सवाल ये समझने का प्रयास कीजिए जी। थोड़ा सा। वेद 4 है, जी ऋग, यजुर, साम और अथर्व, जी, जी। इनके नाम है। तो अब किसी और ग्रंथ को हम मानेंगे तो 5, 6, 7, 8 कुछ नंबर वाइज आएगा ना। जी, जी। तो इसमें आप किसको मानते हैं, तौरात को, जबूर को, इंजील को? नहीं, अभी तक हमारी इन्फॉर्मेशन के तहत अभी मेरे पास जितनी ज्ञान है, और ज़रूरी नहीं कि मेरा ज्ञान पूर्ण ज्ञान हो या यहाँ पर बैठे सब लोगों का जो है वो ज्ञान पूर्ण। वकान इंसान ज़ईफ़ा। हाँ जी, यानी और कमज़ोर भी पैदा किया गया इंसान, और उसका इल्म भी कमज़ोर है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, बात इतनी सी है भाईजान कि अभी तक मुझको जो इल्म है वो ये है कि वेद है, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान है। इसके अलावा लेकिन और भी किताबें होंगी। अब इतने बीच का हज़ारों वर्षों का एक हमारा पीरियड जो है वो गुजर रहा है, वेदों के बीच का और तौरात और ज़बूर के बीच का। लेकिन इसके बीच का जो है वो मुझको ज्ञान पूर्ण नहीं है कि इसके बीच में और कितनी ईश्वरियाँ आई होंगी। लेकिन कुरान ने हमको एक संदेश ये दिया था कि हर समुदाय, हर कम्युनिटी में जो है वो हमने अपने देखिए उनका भी समय खत्म होता जा रहा है। मुझे केवल मैं जानना चाहता हूँ, 4 वेदों के साथ आप कुरान को क्या मानते हैं? 5वां वेद मानते हैं? आप इसको 5वां गिनती क्या में ले मानते हैं? क्या मानते हैं? चाचा जी, सारे बोलेंगे तो होने आप चाहिए। मुझे एक बताइए कि विषय मैं क्या मानूं? क्या मानूं? छठा, 7वां, 8वां, 10वां क्या कब मानूं? नहीं, आप उसको अंतिम कहिए कि अंतिम वेद क्या कुरान है, आप ये ठीक है, मैं यस बिल्कुल, ये हुई बात। 1 मिनट, 5वां में जो है वो आरंभिक किसको माने? आरंभिक जो है वो वेद है हमारे पास, जो आदि वेद वेद है, आदि वेद। वेद जो हमारे पास। आरंभिक हुए आपके वेद जी। और अंतिम वेद हुआ कुरान। जी, ठीक बात। इसके बीच में जो है वो अब 324 भाइयों, के अराउंड ऐसा है, भी होंगी किताबें। पंडित जी का समय इस डिस्कस में अगली टर्न का खत्म हो गया, पर एक बढ़िया बात निकल के आई कि एक पक्ष हमारे पास कि आरंभिक वेद 4 हैं और अंतिम जो है वो कुरान मजीद है, जिसको कलाम पाक भी कहते हैं, तो वो है। अब मैं पक्ष यहाँ पर निर्धारित करता हूँ
क्या कुरान वेद के अनुकूल है? क्या कुरान इल्हामी और वेद के अनुकूल है? ये पक्ष मेरा है, ठीक है। क्या कुरान वेद के अनुकूल है? और अगर अनुकूल सिद्ध हो जाता है तो ये सारे झगड़े खत्म। तो झगड़े तो वैसे भी नहीं है भाईजान, झगड़े नहीं, दुनिया में आज बहुत बड़ा एक वो है, क्यों नहीं आप सहमत है? जी जी ठीक है। अच्छा, मैंने शुरू में कहा था स्वामी जी अध्यक्ष है तो घड़ी पहुंच गई है आपकी 6:50 पर स्वामी जी। तो यहीं से मैं शुरू कर दूं। अब विषय ये आ गया ये आपका कि कुरान जो है क्या वेद के अनुकूल है? मेरा पक्ष है। नहीं, उनका दावा, हाँ, तो उनका पक्ष है। नहीं तो पक्ष अब पहले हाँ यस, पहले मुझे पता है। तो अब आप अपने दावे को प्रस्तुत करेंगे। वो करूँ। अब आप अपना पेश आप करिए और 5 मिनट पेश होती आगे 2-3 मिनट जी। आप करिए। नहीं, सबसे पहली चीज़ तो मैं इस बात के ऊपर कहना चाहूँगा भाईजान कि वेद जो है वो इल्हामी है कि नहीं है। बहुत से लोग जो है वो ज़्यादातर मुसलमानों की मैं वो कर रहा हूँ कि आमतौर से जो है वो वेद को इल्हामी नहीं मानते। आमतौर से मुसलमान जो है वो वेद को नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मुझे बीच में कहना पड़ेगा। नहीं, मुझे कहने दीजिए। 5 मिनट मिले जो बोले नहीं मानते। मैं एक बात कह रहा हूँ, एक जनरल इन्फॉर्मेशन की बात है, उसमें हो सकता है आप भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन देंगे मुझको कि बहुत से मुसलमान जो हैं वो वेदों को इल्हामी नहीं मानते। मेरी उनसे बहुत बहस होती है इस मामले के ऊपर कि साहब जो है वो ये ईशवाणी नहीं है, ये कलामुल्लाह नहीं है। मैं कहता हूँ कि वो कलामुल्लाह हैं। उसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिकॉर्ड की हुई हैं और मौजूद हैं, वो आज भी हमारे पास, और हम उनको देख सकते हैं। जैसे एक ईश्वर की उपासना, सृष्टि कैसे हुई, सृष्टि सबसे पहले क्या चीज़ थी, इसके ऊपर जो है वो पूरा का पूरा नास्तिय सूक्त हमारे पास है। ये इन्फॉर्मेशन, ये ज्ञान हमको कोई नहीं दे सकता सिवाय ईश्वर के। अपने बारे में कोई नहीं बता सकता, अब ईश्वर के बारे में कोई नहीं बता सकता सिवाय हमारे मालिक के, कोई भी नहीं बता सकता उसको। ईश्वर के अलावा कोई नहीं बता पाएगा। इसके अलावा उसने जो है वो अपनी और भी बहुत सारी भविष्यवाणियाँ करी थी, जो चीज़ें हमको मालूम थी। हम इस बात को इस पॉइंट को लेकर के कह रहे हैं कि वेदों के पास भी जो है वो इल्हामी इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब वो कुरान के अनुकूल है या नहीं है, उसके ऊपर जो है वो हम लोगों का तो पूरा स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है। कि समान बातों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की है कि एक ईश्वरवाद, मरने के बाद की ज़िंदगी के बाद कि हमें अपने ईश्वर के पास, मालिक के पास जाना है जिसने हमें पैदा किया है, और वहाँ पर जाकर हमको अपना हिसाब किताब देना है। किसी ने ईश्वर को नहीं देखा होता, कहा जा गया था ना तस्य प्रतिमा अस्ति असिया नामा महदियशा। कुरान ने भी इसको ये बात कही थी, लईसा कमिस्लिही शै, कि उसके सदृश कोई चीज़ नहीं है। ये बात हमको कही जब, और ये बात हमको कही मरने के बाद, कोई किसी ने देखी नहीं ज़िंदगी, तो किसने बताया? तो वो उसके ईश्वरीय दूतों ने बताया। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशंस, एक ईश्वरवाद की, मरने के बाद की ज़िंदगी के बाद, दूतों की श्रृंखला के ऊपर जो है वो वेदों ने भी बताया था हमको और कुरान ने भी हमको बताया था। इस तरीके से कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम कहते हैं कि दोनों के अंदर समानता है, और जहाँ तक समानता है वहाँ तक को तो हम कहते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है वो समान है और इल्हामी है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हमको ऐसी मिलती हैं जो एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी होती हैं, तो हम कहते हैं उसको ठीक है साइड में रख दीजिए, बाद में डिस्कशन करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समान भी नहीं होती और कंट्राडिक्टरी भी नहीं होती। 3 कैटेगरी में वो हमको इन्फॉर्मेशन, जब हम दोनों की कंपैरिजन करते हैं तो 3 तरह की हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। जी भाइयों क्या कही है, पर यहाँ पर ना स्टोर लग रहा है ना कुछ है। समय विषय निर्धारित था कि क्या कुरान वेदानुकूल है, और बताया जा रहा है कि क्या वेद इल्हामी है या कुरान इल्हामी है। हमें यह नहीं जानना है, आप केवल ये बताएंगे। मैं खुलासा करता हूँ, नहीं मेरी बात सुनिए, आपको क्या बताना है? आप कुरान में से कोई आयत ये बताएंगे कि ये वेद के अनुकूल है। पंडित जी ये बताएंगे उसमें कि वेद के अंदर जितने मंत्र हैं वो सारे वो कुरान के, ये इनमें खिलाफत है, ये अनुकूल नहीं है। आप ये बताएंगे दोनों का कंपैरिजन करके कि ये अनुकूल है। तो अभी तो आप ये विषय आ गया आपका।
अब आप कोई वेद मंत्र पेश करिए जिसका पंडित जी आप वेदानुकूल है, कोई मंत्र प्रमाण। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महादेशा, मैंने हाँ। एक नहीं, मिसाल दी थी ये मैंने। आपने केवल उस पर कहा है। नहीं, और ना लईसा कमिस्ली शई, मैंने उसका कुरान का एक वो बताया था कि उसके जैसी कोई चीज भी नहीं है, उसके सदृश कोई भी चीज नहीं। एक चीज मैंने ये बताई, एक प्रमाण ये बताया जी, एक मिनट, एक चीज मैंने नोट कर लीजिए बस। मूर्ति पूजा का एक ये बताया। मैं इसी पॉइंट को एक को ले लेता हूँ और आगे कार्यवाही कि वो अपने विषय को देख करके विषयानुकूल, विषय से बाहर नहीं, उस चीज को प्रस्तुत करें कि वेद और कुरान में क्या अंतर है। वेद और कुरान में अंतर ये है, मौलाना ने, हमारे मित्र ने अपने वक्तव्य को शुरू किया है वो गलत शब्द से जी, कि कुरान के अंदर में 114 बार जिसका जिक्र आया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 113 सूरह के प्रथम में आया है, सूरह तौबा में नहीं आया, लेकिन सूरह नमल के बीच में आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्द का अर्थ होता है शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला दयालु है। जो कुरान कलामुल्लाह है तो अल्लाह ने किस अल्लाह के नाम से शुरू किया? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल ये है कि कुरान वेद अनुकूल है या नहीं? कुरान वेद अनुकूल नहीं है, जिसका प्रमाण कुरान में अल्लाह ताला ने अनेक बार जिक्र फरमाया है कि अल इस्लाम हक़ व कुफ्र बातिल इन्न अद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ये एक इस्लाम ही है जो कि सही दीन है, बाकी सब कुफ्र है। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल-काफ़िरीन। जो अल्लाह को नहीं मानता, रसूल को नहीं मानता, जिब्रील और मीकाल, हिंदू शामिल नहीं है, अपितु गैर इस्लामी जितने भी हैं सब शामिल हैं। और ऐसे गैर इस्लामियों का वक़ातिलू हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद-दीनु लिल्लाह, कि जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल ना जावे, काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो। वला युमहिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यमहक्कल काफिरीन। काफिर के दिल में हम रगब डाल देते हैं, पर्दा डाल देते हैं, काफिरों को जहां पाओ वहीं यातना दे करके मारो। वेद में आया वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी वसुधा को अपना कुटुंब समझना। वेद में आया आत्म सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना। समस्त आत्माओं को अगर अपनी आत्मा के समान जानने की बात जहां पर है और वहां पर गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, केवल गैर मुस्लिम नहीं अपितु सही पूछिए तो कुरान के अंदर में इंसानियत की बू तक नहीं है, क्योंकि इंसानियत वही है आत्मा नाम प्रतिकुलानि परिश्राम न समाचर, जो अपने आत्मा के लिए सही ना हो, ऐसी बात अपने मन में सोचना तक नहीं। जो अपने लिए सही हो, जैसा वेद में ही आया है आत्मा सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना। अगर समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानने की बात है, अगर कोई किसी की अकीदा है कि समस्त आत्माओं को अपने आत्मा के समान जाने, तो किसी पशुओं के गले में छुरी चलाने की गुंजाइश कहाँ है? 5 मिनट समय हो गया। ये तो टाइम इसलिए बांधा गया है कि ताकि मीटिंग बहुत लंबी ना चले, वरना तो देखिए हर शब्द के ऊपर जो है वो थोड़ा बहुत टाइम तो मुझे एक्स्ट्रा लगना ही है, मुझे लगेगा, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत कमियां हैं और शायद मैं ज़्यादा अल्फाज में कम बात कह पाता हूँ इस वजह से। सबसे पहली चीज़ हमारे भाईजान ने जो कही, पंडित जी ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ऊपर, ये शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान है और रहीम है, और जिसके बारे में ये बताया कि 114 मरतबा ये आया है कुरान के अंदर। इस चीज़ को मैं ये कहना चाहता हूँ भाईजान से कि उसका जो ये बात कही कि कुरान में जो है वो किस अल्लाह के साथ जो है वो नाम लिया जा रहा है, अगर ये अल्लाह की वाणी है तो किस अल्लाह की बात ये की जा रही है? क्योंकि अगर अल्लाह की वाणी होती तो ये अल्लाह के नाम से तो शुरू नहीं होना चाहिए था, ऐसा ही अवतरण ऐसा नहीं होना चाहिए था इसका। मैं इसके ऊपर एक बात ये कहना चाहता हूँ भाईजान कि ये सेंटेंस कुरान के अंदर एक जनरल वैसी बात बता रहा हूँ मैं कि बहुत सारी कौमों का, बहुत सारी सभ्यताओं का जिक्र किया गया है कुरान के अंदर। उनकी भाषाएं अपनी अपनी कुछ रही होंगी अलग अलग, चूँकि अंतिम ईशदूत अरबी भाषा के थे, इसलिए अरबी भाषा के अंदर जो है वो कुरान को अवतरित किया गया है। वरना तो इजिप्ट की भी सभ्यता का जिक्र है, हिंदुस्तान की सभ्यता का भी जिक्र है। नहीं, मैं भाषा की बात है, भाषा की बात है पंडित जी, नोट कर लीजिए। भाषा की बात इसलिए है क्योंकि किसी ने अपनी भाषा में कोई बात कही होगी, लेकिन उसको जब अंतिम ईशदूत के ऊपर उसका अवतरण किया, उसकी इंफॉर्मेशन दी ईश्वर ने
तो उनको अरबी भाषा में उसको ट्रांसलेट करके, अब मैं अपनी उससे कह रहा हूँ बाई डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज से, कि उसको जो है वो अरबी भाषा में ट्रांसलेट करके दिया हूँ। ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शब्द है, ये शब्द जो है वो कुरान के अंदर तो ज़रूर है, इस वजह से तो हम कह रहे हैं इसको कि ये ईश्वरवाणी है, लेकिन ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये ईश्वर का शब्द नहीं है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के शब्द हैं। उन्होंने क्वीन शीबा थी, उसको ये ख़त लिखा था, उसको ये ख़त लिखा, और उस ख़त में उन्होंने लिखा कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान है और रहीम। तो अगर कोई ये कहे कि ये अल्लाह के नाम से, अल्लाह ने किसके नाम से शुरू करी फिर, तो ये एक ऑब्जेक्शनेबल बात है। तो ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का सेंटेंस है, वर्स नंबर 27 में, सूरह नंबर 27 में, वर्स नंबर 30 में। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्वीन शीबा को ख़त लिखा, तब उन्होंने ये बात कही। अंतिम इश्तूत को ये बात इतनी पसंद आई, उन्होंने ये बात कही कि जब भी कोई नेक काम किया करो तो इससे पहले ये शब्द को कह लिया करो, इसलिए ये शब्द यहाँ पर लगा हुआ है। बस मैं इसके ऊपर तो इतनी सी ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात है, ये अल्लाह की बात नहीं। कि अल्लाह ने नहीं कहा कि किसी अल्लाह और के नाम से जो है वो शुरू कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, काफिर शब्द के ऊपर बात हुई। काफिर शब्द जो है वो, इसके 3 मायने होते हैं अरबी भाषा में। ये काफिर जो है वो हर, जैसा कि पंडित जी ने कहा कि गैर इस्लामी, सारे गैर इस्लामी इसमें शामिल होते हैं, जो इस्लाम को ना माने वो लोग शामिल होते हैं, ऐसी बात नहीं है कुरान के अंदर। अरबी भाषा में काफिर जो है वो 3 मायने आते हैं। एक टेक्निकल हद है कि हर भाषा की अपनी एक शब्दावली होती है, एक शब्दावली होती है जी। उसकी शैली में कुछ बात कही जाती है, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है। काफिर शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है जिसके 3 अर्थ होते हैं। एक, थैंकलेस आदमी, अकृतज्ञ। दूसरा, छुपाने वाला। तीसरा, इनकार करने वाला। अच्छा, अकृतज्ञता क्या होती है? अकृतज्ञता ये होती है कि ईश्वर ने मुझको आंखें दी हैं और आंखों का इस्तेमाल बताया कि सही जगह करना, दूसरों की माँ बहनों को मत देखना। मैं एक बात अपने ऊपर लेके कह रहा हूँ, लेकिन मैं इसकी जो है वो कृतज्ञता नहीं दिखा रहा और मैं इसको हर वहाँ जगह देख रहा हूँ जहाँ पर ईश्वर ने मना किया, तो ये अकृतज्ञता हो गई, मैं काफिर हो गया। काफिर कोई मुसलमान नाम, और उसके ऊपर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, कोई ऐसा नाम इस्लामी और गैर इस्लामी नाम नहीं हुआ। काफिर शब्द एक तो अकृतज्ञता ऐसे आती है, अगर कोई ऐसे करता है, अगर मैं भी कर रहा हूँ तो मैं भी काफिर हो गया अरबी भाषा में। दूसरी चीज़, अब जब मैं घड़ी को देखूंगा तो फिर आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा और बात आगे निकल जाएगी। वही मैं कह रहा हूँ कि एक मीटिंग में तय भी नहीं, उसमें मतलब टाइम से सीमा बांध करके जो है वो आंसर्स मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, अगर वो करने हैं तो। नहीं, अगर आपको कुछ समय ज़्यादा चाहिए तो आप बता दीजिए। मुझे मैंने पहले बताया मान लो 5 मिनट में देंगे आपके, उसके बाद तो आप 7 मिनट चाहते हैं, 8 चाहते हैं? मुझे तो ये कहिए कि जब तक 10 दे दूँ? हाँ जी, 10 दे दो। ठीक है, आपके 10 मिनट और पंडित जी के 5 ही रहेंगे। जी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आंसर मुझे देना है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। क्योंकि आंसर देने, क्वेश्चन देखिए अपने आप में बहुत छोटा होता है, आंसर बहुत लंबा होता है जी। काफिर शब्द का दूसरा मतलब है छिपाने वाला कि अगर मैंने ईश्वर के संदेशों को छिपाया है जानबूझ करके, सिर्फ अपने कुछ बिजनेस की खातिर, तो मैं काफिर कहलाऊंगा। और कुरान ने इस बात को कही कि जिस किसी ने भी कितमान किया, जानबूझ करके हमारी आयतों को छुपाया, किस लिए? थोड़ी सी उससे बिजनेस कर ले दुनिया में, तो वो अपने पेट में कुछ नहीं भर रहे मगर आग। अब इसमें सारे लोग शामिल हैं, कोई भी जिसके पास ईश्वरी है और वो छुपाए बैठा है, जनरल पब्लिक को नहीं बता रहा, तो वो काफिर कहलाएगा। तीसरी चीज़, इनकार करने वाला। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि इनकार तो तब किया जाएगा जब किसी के सामने कोई चीज़ पेश की जाए। अगर मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे ने, मुझे प्यास लगी है, लेकिन मैंने अपने बच्चे से नहीं कहा पानी मांगा, मैंने नहीं मांगा उससे, और मैंने उसके थप्पड़ मार दिया, तो आप लोग कहोगे बच्चे अजीब जालिम बाप है ये, इसने तो मांगा नहीं। मैंने उससे कहा होता और फिर उसने इनकार कर दिया होता तो वो सज़ा का हकदार था। चौथा जो तीसरा मतलब होता है इनकार करने वाला, अभी तो बहुत सारे लोग जो इस्लाम को नहीं भी मानते, बिल्कुल नहीं मानते, उनके सामने इस्लाम पेश ही नहीं हुआ। जब पेश नहीं हुआ तो वो इनकार करने वाले कहाँ से हो गए, और इनकार करने वाले नहीं हुए तो काफिर कहाँ से हो गए वो? कुरान ने उनके लिए अलग टर्म इस्तेमाल किया है, गाफिल, कि वो गाफिल हैं, सोए हुए हैं, उनको जो है वो गफलत है, अनकॉन्शियस है अभी वो ट्रुथ से। अच्छा, और कुरान ने कहा कि हम उनको सज़ा नहीं, गाफिलों को सज़ा नहीं दिया करते। क्यों नहीं देते? उसकी वजह बताई। गाफिलों को हम इसलिए सज़ा नहीं दिया करते कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जजमेंट डे में, क़यामत के रोज़ वो हमारे सामने खड़े हों और हमसे कहें, हे ईश्वर, हे हमारे मालिक, हे पालनहार, तूने हमारे पास अपना सूचना देने वाला क्यों नहीं भेजा? शायद हम तेरे मंत्रों के ऊपर जो है, आयतों के ऊपर मानने वाले होते।
तो जो गैर इस्लामी हैं अगर और उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची, संदेश नहीं पहुंचा, तो वो तो गाफिल हैं, वो काफिर नहीं कहलाए जाएंगे और उनको किसी भी तरीके की सज़ा नहीं दी जाएगी। काफिर तो सिर्फ उनको कहा जाएगा जिनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई और उन्होंने इनकार कर दिया। ये दो बातें थी। तीसरी बात पशु बलि के ऊपर भाई ने करी, पशु बलि के ऊपर बात करी। बात पशु बलि की नहीं, बात है जीव हत्या की, बात है जीव हत्या की। मैं इस पर थोड़ी सी बात कर रहा हूँ कि मैं भी फैसला कर रहा हूँ कि जीव हत्या मैं भी नहीं करूँगा, जीव हत्या आप सभी मत करिएगा। मेरा प्रश्न है कि खाएंगे क्या? क्या वनस्पतियों में जीव नहीं है? बताइए क्या खाएंगे? मैं बस ये 3 बातें हम जो मुझे कैच कर पाया जितना उतना मैंने कह दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुलेमान अलैहिस्सलाम का है, अल्लाह ताला का कोटेशन नहीं। काफिर शब्द के 3 मायने और पशु बलि मतलब जीव हत्या के ऊपर, जीव हत्या सब करते हैं। अब ये एक अलग वो और व्याख्या होगी। मैंने शुरू में कहा था यार ना तो कोई डिबेट हो रही है नहीं कुछ है, जो निर्णय होता है वो प्रमाण के आधार पर होता है, तर्क के आधार पर होता है। किसी चीज़ को मान करके चलेंगे तब होगा। मान लो मैं अपनी किसी बात को ये कहता रहूँ इस बैग में ये चीज़ है, इसकी सिलाई ये है, इसमें ये है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। कोई ना कोई उसके लिए प्रमाण चाहिए। शुरू में पंडित जी जब बोले इन्होंने 4 प्रमाण वेद के दिए और 4 ही कुरान के दिए, परंतु आप लोगों ने सबने सुना, मेरे अजीज दोस्त मुर्तजा साहब ने पूरा अपना समय भी 10 मिनट लिया, परंतु एक भी प्रमाण न वेद का दिया और ना ही कुरान का दिया। आपने नहीं रिकॉर्ड किया होगा भाईजान, ऐसी बात अगर आप कर रहे हैं। अगर मैं भूल गया हूं लिखने से तो मुझे कोई एक चीज उसमें बताइए। आपने मुझे कही जी, मैंने कहा सूरह नंबर 27 वर्ष नंबर भाषा नहीं, भाषा का जो आपने पहला मुद्दा उठाया भाषा का, अब उसमें पंडित जी बताएंगे कि भाषा अगर अरबी भाषा में वो है और वेद जो प्राकृत भाषा में है तो इसमें क्या अंतर है? नंबर 1 पंडित जी ये आप नोट कर लीजिए, भाषा का अंतर एक चीज। दूसरा आपने ये कहा कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये चीज कि भाई मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, ये उनकी तरफ से नहीं बल्कि वो जिन्होंने लिखा उनकी तरफ से। नंबर 2 ये चीज कही आपने। हाँ, तीसरा आपने परिभाषा की काफिर की। 3 चीजें निकल के आई। इन तीनों के ऊपर मैं पंडित जी से प्रार्थना करूंगा। नंबर 1 भाषा के ऊपर कि अरबी में ही क्यों है, क्या ये अरबी में होने से इलामी हो सकता है? और क्या वेद जो है अगर मान लो प्रकृत भाषा में है, संस्कृत में है, तो कैसे वो इलामी हो सकते हैं? उसकी वो लक्षण वो बताएंगे। और दूसरा वो बताएंगे इसमें काफिर कौन है जो आपने जिसकी परिभाषा की है। और तीसरा आपने बताया इसमें जीव हत्या। तो उस पर जो है आप पंडित जी प्रकाश डालेंगे और उसमें आप प्रमाण जो है वो ये चर्चा चल रही है आज कि वेद के अनुकूल कुरान है, यही विषय होगा जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। 5वां वेद कुरान है जी। तो बहुत सारी बातें कुरान में भी वेद के अनुसार लिखी हुई होंगी। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें जो है वो गलत लिखी हुई होंगी। स्वामी दयानंद जी ने जैसा कहा है कि बहुत सारी बातें और भी ग्रंथों में सही से लिखी हैं, कुछ बातें गलत लिखी हैं, कुछ सही लिखी हैं। वेद को हम सत्य मानते हैं, वेद के अंदर सिर्फ सत्य लिखा हुआ है। तो इस बहस में सिर्फ 2 बातें आती हैं कि वेद के अंदर गलत क्या लिखा हुआ है। अगर जो आपका कहना है वेद बिल्कुल सत्य है तो फिर वो विषय एक नहीं वो नहीं है। आप समझ नहीं थे ये चीज पहले डिसाइड कि कुरान में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आया है वो अल्लाह के लिए नहीं, अपितु हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए है। पर ये है कुरान और ये हिंदी अनुवाद मेरा किया हुआ नहीं है, किसी मौलाना का ही किया हुआ है। इसमें क्या क्या दिया है ज़रा बड़ा मेहरबानी। सलाम ने कहा इस बात को जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर कुरान का आयत नहीं है? नहीं, कुरान की आयत मैंने कब मना किया आपसे कि कुरान की आयत नहीं है? मैंने ये एक मिनट जी, जब कुरान की आयत करीमा है जी, आयत करीमा है जी, तो आयत करीमा होने से इसका अर्थ क्या होगा? तो आयत करीमा माने अल्लाह का कलाम, कलामुल्लाह, जी, अल्लाह की कही हुई बात, जी, अल्लाह की कलाम। तो कलाम अल्लाह का है तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, पर नहीं, कलाम अल्लाह कैसे ने हो नहीं जाएगा? कहा। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप सुन लो,
ये तो मैं सुलेमान सुन- अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। अब फैसला तो हम सब लोग मिलकर नहीं, करें नहीं, 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 तो फिर कि इसका- सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं अल्लाह के नाम लेकर के शुरू करता हूँ। मैं जो पंडित जी कह रहे हैं थोड़ा उसको मैं जो कह रहा हूँ उसको थोड़ा सा आपने जहन में जगह बनाई है। ये कलाम है सुलेमान का। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब खत लिखा था तो अपने उसमें मेरे लिखा- अजीज जी, जो मैं जी, समझ रहा हूँ। जी जी जी। मैं वही कह रहा हूँ, आप सभी लोग सुन रहे हैं ना हाँ, ध्यान से सुनिए सर। कि यहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की कलाम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कलाम अगर हजरत सुलेमान जो पैगंबर थे उनका है ना के अल्लाह तो अल्लाह का नहीं हुआ। तो फिर अल्लाह का भी है, अगर ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हो जाएंगी तो अल्लाह का है कैसे सिद्ध करेंगे इसको? ऐसी बहुत सी स्टेटमेंट्स कुरान के अंदर जो है वो मौजूद हैं। तो कुरान के स्टेटमेंट को मत बोलिए, ये आप वो नहीं, अलग विषय हो जाएगा। अलग इसमें विषय नहीं हो जाएगा। परस्पर विरोधी बातें हैं, वो नहीं, मैं मैं एक चीज कह रहा हूँ, निर्णय में देना। उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। नहीं मैं इसमें एक चीज कह दूँ, कहा मूसा से, अब इसका क्या मतलब है? ये किसकी वाणी है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमान लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कलामुल्लाह है, यस और नो? जी है। है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है, आप कॉन्टेक्स्ट देखिए ना, कॉन्टेक्स्ट के अलावा क्यों जा रहे हैं? अगर हम कॉन्टेक्स्ट से कटेंगे भाईजान, अगर कॉन्टेक्स्ट सुन तो लीजिए पंडित जी, मैं लफ्ज़ी इसे क्या है? नहीं, लफ्ज़ी मानी क्या है इसका? शुरू अल्लाह के नाम से, शुरू शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान है रहीम है। किसने कहा? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत में लिखा। मैं कह रहा हूँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात अब रिकॉर्ड की गई। इसका मतलब कलामुल्लाह है या नहीं है? नहीं, कलामुल्लाह क्यों नहीं है? तो आप कलामुल्लाह है तो फिर बात वहीं कट रही है ना? ऐसे नहीं कट रही है। मैं एक बीच में एक बात कहूंगा, ऐसे हम लोग बिल्कुल निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। नंबर 1, आप उस चीज को एक ही सेंटेंस से केवल नोट करिए और अपनी पारी में उसका जवाब दीजिए, यस और नो में उसको बताइए। मैं करिए आप लोग, जी मैं आप बता बताइए। रहा हूँ उसको, जो है वो अपने अंतिम इश्क को दी और उनको कहा कि उसने जब खत लिखा था तो उसने ये कहा। सुलेमान को भी क्यों लिया जाए? मेरा सूरा फातिहा खत्म होने के बाद जब सूरा बकरा शुरू होगा ना, जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना जरूरी है या नहीं है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है? नहीं जरूरी है। तो इसका मतलब कलामुल्लाह नहीं हुआ? नहीं, कलामुल्लाह तो यहाँ पे आप समझ नहीं रहे। ये तो अंतिम इश्क ने ये बात कही कि हर नेक काम, कलामुल्लाह का हर नेक कलामुल्लाह का परिभाषा- हर नेक काम को करने से पहले जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह लिया करो। मैं ये ये कह तो- रहा हूँ जी। कि यानी कलामुल्लाह का क्या डेफिनेशन? कलामुल्लाह का ये डेफिनेशन है कि जो ईश्वर ने जो भी वाणी को अवतरित किया हो, कलामुल्लाह माने जी, जो अल्लाह की कही हुई बात, जी अल्लाह की कही हुई बात है ना? जी तो अल्लाह ने कहा ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी कहा जी अंतिम इश्क से मेरे हुजूर मैं जो बोल रहा जी। हूँ उतना किससे कहा मैं नहीं पूछा, किससे कहा जी। मुझे अल्लाह बखूबी ने मालूम कहा। जी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट मत हटाइएगा। मुझे नहीं, मुझे बखूबी मालूम है जी। कि किसको कहा। जी। मेरा सवाल ये है कि लफ्ज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कलामुल्लाह है जी है, या नहीं? जी है, है। जी तो है अगर कलामुल्लाह माने सुनना वकील साहब ध्यान से, कलामुल्लाह के माने अल्लाह का हाँ, कलाम, कलाम। अल्लाह की कही हुई बात, अल्लाह की बानी। तो जो अल्लाह की बानी है तो सुलेमान कहाँ से घुस गए? एक मिनट, सुलेमान को बाद में आया है। तो अल्लाह की बानी चाहे मेरी हो चाहे स्वामी जी की हो, हम जो बोलेंगे आज तो वही निकलेगा। तो अल्लाह ने जो कलामुल्लाह दिया है, अल्लाह ने जो कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसका क्या अर्थ है? सुलेमान के लिए मैं मान लिया कि सुलेमान ने कहा मैं खत लिख रहा हूँ मेरे अल्लाह के नाम से, पर अल्लाह ने जब कहा मैं क्या तो कहूँ अल्लाह का अर्थ क्या होगा? क्यों समझो? मैं तो अपनी बात साफ कर चुका कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात है। अब ऐसी मैं अगर कॉन्टेक्स्ट से चीज़ें हटा दूं, अगर उसके संदर्भ से चीज़ों को हटा दूं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कुरान ने कहा कि नमाज के करीब भी मत जाना। मैं नहीं, वो आपको तो आधी बात बता रहा वो हूँ। तो नहीं 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 पंडित जी सुनिए, नहीं ऐसे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि उसमें जाएंगे तो और फिर में पड़ जाए। अल्लाह को पता ही नहीं है कि शराब पीने से नशा होता है, ये इल्म अल्लाह को नहीं था। ये अभी अगर वो तो सहाबी वैसी बात नशा हो गई। करके इससे कोई बात नहीं होगी। अल्लाह को ये हराम नहीं अच्छा, होता और है। एक देखिए, और एक चीज़ इसे पंडित विवाद का न बने। जी, ऐसा है। पंडित जी बैठ कोई नहीं। नहीं पंडित जी, मुझे कोई मुझे नहीं चलेगा। कोई नहीं, नहीं, आप नहीं, आपको अच्छा लगने से मतलब नहीं अरे है। नहीं भाई। कलामुल्लाह कुरान का न होने का एक दो प्रमाण नहीं है, हजारों प्रमाण मैं दे दूंगा। एक दो प्रमाण मैं बता रहा हूं कि कलामुल्लाह होने का तरीका क्या है। कि धरती पर जब से मानव है, जब से धरती है, उस समय से ईश्वरीय ज्ञान होना जरूरी है। जैसा हर एक के जेब में ये सेल है, तो जिस कंपनी का सेल को इस्तेमाल करता है तो इसके साथ एक बुकलेट मिलता है इसको हैंडल करने के लिए। तो सृष्टि की रचना में परमपिता परमात्मा ने ये वेद दिया है। वेद के मानी किताब मत समझना, वेद के मानी ज्ञान, विद जाने, विद विचारेन, सत्तायाम, विद लाभे, ये सब वेद कहते होते हैं। तो वेद के माने ज्ञान, ज्ञान अगर ना हो, ज्ञान अगर मानव के लिए परमात्मा न दे तो मानव एक कदम भी नहीं चल सकता है। इसीलिए आदि सृष्टि से ही मानव मात्र के लिए ज्ञान है। और ज्ञान किस भाषा में है? कि मानव मात्र की भाषा में है। जैसा धरती पर ओसामा बिन लादेन के घर में एक बच्चा पैदा हुआ,
डब्लू बुश के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, बाल ठाकरे के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, तीनों बच्चे का रोने का, हंसने का, चिल्लाने का, पुकारने का आवाज एक है, अलग नहीं है। अगर इस्लाम अगर भाषा अलग अलग पैदा कर दे किसी को, जाति विशेष को, वर्ग विशेष को, मुल्क वालों को, तो कोई मुस्लिम परिवार में, अरब ममालिक में जन्म लेकर के वो अरबी भाषा में रोएगा। इसलिए धरती पर जब कोई आया, सब एक ही आवाज लेकर के आया। ईश्वरीय ज्ञान में विज्ञान विरुद्ध कोई बातों के लिए गुंजाइश नहीं है। विज्ञान विरुद्ध क्या है कि कुरान में एक दो नहीं, ऐसे अनेक प्रमाण है। मैं एक दो प्रमाण दे रहा हूँ कि यौम नत्वी समा का तय्यिस्सिजिल लिकुतुबि कमा बदअना अव्वल खल्किन नुईदु वअदन अलैना इन्ना कुन्ना फाइलीन। क़यामत के दिन आसमान लपेट लिया जाएगा जैसा कागज रीमों में लपेटा जाता है। क़यामत के दिन आसमान को तह कर लिया जाएगा जैसा कपड़ा तह कर लिया जाता है, चिटाई जैसा उठाया जाता है। तो आसमान क्या है? आसमान तो खाली जगह का नाम है, शून्य स्थान का नाम है आसमान। फिर उसको चिटाई के मानिंद उठाना, कपड़ा के मानिंद तह कर लेना, कागज जैसा रीमों में लपेट लेना। इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्नु मरियम वजीहा फिद दुनिया वल आखिरति मिनल मुक़र्रबीन व युकल्लिमुन नास फिल महदि व कहला व मिनस सालिहीन। क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन व लम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशाअ इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकुन। मरियम कुआं में पानी भरने के लिए गई, उस कुआं में परछाई को देखी, परछाई को देख करके डर गई, घबरा करके पीछे की तरफ हटने लगी। अल्लाह का फरिश्ता जबरील ने कहा, मैं तुझे खबर देने के लिए आया हूँ, संदेशा देने के लिए आया हूँ। यकुनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर, मैं कुमारी हूँ, कोई बशर, कोई पुरुष मेरे शरीर में हाथ तक नहीं लगाया, मेरे पेट में बच्चा, ये तो नामुमकिन बात है। तो अल्लाह ने कहा कि जिब्रील ने कहा, अल्लाह के नजदीक कोई नामुमकिन नाम का कोई शब्द नहीं। अल्लाह ताला एक बार कह देते कुन, हो जा, फयकुन, पास हो जाता है। वेद कहता होने के लिए तीन कारण होना चाहिए। यहीं पर भी तीन कारण मौजूद है। हम एक दूसरे को सुनने सुनाने के लिए आए हैं। जगह निर्धारित हुआ, डॉक्टर साहब का मकान, अगर जगह निर्धारित ना हुआ होता तो बुलंदशहर में हम लोगों को चक्कर काटना पड़ता। मैं सुनाने के लिए आया हूँ, आप लोग सुनने के लिए आए हैं। मैं अगर नहीं सुनाने वाला आता तो आप लोग सुन नहीं पाते। आप अगर एक एक करके उठ करके चल देंगे, मैं सुना नहीं पाऊंगा। इसीलिए ईश्वर, प्रकृति और जीव ये शाश्वत है, तीनों बराबर से है, तीनों समकालीन है, ईश्वर, प्रकृति और जीव। लेकिन यहाँ पर एक कुमारी के पेट से बच्चा हो जाना, बच्चा पैदा होना, तो अल्लाह का एक बार कुन कह देने पर, जब मक्का के काफिर लोगों ने पूछा कि बिना बाप का कैसा पैदा कर दिया, तो अल्लाह ने दूसरे आयत में प्रस्तुत कर दिया, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहु कुन फयकुन। अरे क्या मरियम के लिए क्या पूछते हो? मैं जब आदम को देखो बिना माँ और बिना बाप का पैदा कर सकता हूँ, तो बिना बाप का पैदा करना मेरे लिए कोई असुविधा वाली बात है क्या? कोई परेशानी वाली बात है? फिर अल्लाह ने क्या कहा, कैसा हुआ? वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन। अल्लाह ने मरियम के शर्मगाह में, अल्लाह को फूंक मारने के लिए कोई जगह मिला ही नहीं, अल्लाह ने मरियम के शर्मगाह में फूंक मारी। वल्लती अहसनत फरजा, फुरुजा शब्द है वहां पर, फरजहा, वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नहा आयतन लिल आलमीन। कि अल्लाह ताला ने मरियम के शर्मगाह में फूंक मार दिया गर्भवती होने के लिए। ये कोई ईश्वरीय ज्ञान कैसा संभव होगा? तो बिल्कुल बांध देते हैं आप किसी भी चीज में, जो है वो लपेट करके बांध देते हैं, कहते हैं आप तो कॉर्नर में से होकर खड़े मैं हो। बीच में बोलना नहीं नहीं, चाहूंगा। देख अच्छा, मैं पहले आपका हूँ, बाद में पंडित जी का हूँ। समय के हिसाब से आपने कहा 10 मिनट, नहीं, मैं मैं 10 मिनट, दुनिया में मुसलमान है नहीं, उसमें से मैं समझता हूँ 99.9% मुसलमानों ने जो है वो कुरान को पूरी तरीके से पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद वो मानते हैं इस बात को कि वो ईश्वरीय ज्ञान है। लेकिन उसके बावजूद वो मानते हैं कि वो ईश्वरीय ज्ञान है। वो मानते, उनकी छोड़िए, आप तो मानते हैं। किस चीज? मैं मान, वही तो मैं कह रहा हूँ। और जहाँ तक मेरा, वही आपको छोड़ रहा हूँ। और जहाँ तक मेरा ज्ञान मैं है, कह रहा हूँ नहीं, आप ऐसा देखिए, देखिए ये है वेद और ये है कुरान जी, है ना, तो दोनों को वो कहाँ देखा आपने? वो बोलिए ना। तो इन्होंने समान इसकी बातें तहसील मैं- बता दी, इसकी आप बताइए। नहीं सुन करिए, बहुत सारी जितनी, मैं तो मेरा जो, देखिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा जो मिशन है मैं उसकी बात की तरफ लौट रहा क्या हूँ। इसलिए डिफरेंट नहीं बैठे स्क्रिप्चर्स हुए में बिल्कुल हैं। सब लोग दूर दूर के साथ कह रहा हूँ, जी। और ये हाथ जोड़ करके विनती करते हुए कह रहा हूँ, जी। और सारे लोग बैठे हाँ हैं नहीं, यहाँ पर। मुझे ऐसा लगा कि आपने केवल हिंदुओं को संतुष्ट करने के लिए हो या धोखा देने के लिए हो? सबमिट कर नहीं ले। नहीं, धोखा देने का कोई वो नहीं। एक मिनट सुन लीजिए मेरी जी। बात, कि हिंदुओं को केवल धोखा देने के लिए हो और ये केवल संतुष्ट करने के लिए हो, कि हिंदू वेद को मानता है, वेद पर दुर्बल है, यद्यपि कोई जानता हो न जानता हो। हिंदू वेद को धर्म ग्रंथ मानता है और आप
इस कुरान को धर्म ग्रंथ मानते हैं। तो आपने हिंदुओं को संतुष्ट करने के लिए ही आपने कहा जैसा वेद ही धर्म ग्रंथ है वैसे कुरान भी धर्म ग्रंथ है। ना तो वेद के बारे में आपको जानकारी है, वेद के बारे में आप बिल्कुल अननोन है। मैं तो कुरान के बारे में भी मान रहा हूँ, नहीं, मैं तो जो कुरान- सिमिलर पॉइंट्स हैं मैं उनके ऊपर चर्चा करता नहीं, हूँ तो बस समाज में। वो तो मैं समझ गया हूँ क्या है। बाकी ये है कि जब कुरान में जो बात है वो बात वेद में नहीं है, तो हम ये कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि दोनों ईश्वरीय ज्ञान है? नहीं, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान आप अपने, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना एक पक्ष रखिए, ये ईश्वरीय ज्ञान है वेद। मैं कह रहा हूँ कि मैं अपना पक्ष एक रखता हूँ कि कुरान ईश्वरीय ज्ञान। आप तक क्या नहीं काट ना करें किसी की। और दोनों में अनुकूलता है, दोनों में मेल है, तब तो हम ये कहने के हकदार बनते हैं। लेकिन मैंने तो कई प्रमाण दे दिया कि सृष्टि नियम के विरुद्ध है और विज्ञान विरुद्ध भी है, ये सब बातें कुरान के अंदर में है। इसीलिए जो कुरान को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, मैं आज से नहीं, मेरे पास ये सारा रिकॉर्ड है, मैं 26 वर्ष से यही काम कर रहा हूँ। ये लोग तो क्या है, कुछ जाकिर नायक अपने को फन्ने खा मानता है। देखिए जाकिर नायक और को किसी के नाम से नहीं, पंडित महेंद्र पाल आर्य के नाम से ही पोस्ट होकर के आया है। डॉक्टर जाकिर नायक के साथ मेरा रोजाना हो रहा है, चल रहा है। ये है डॉक्टर जाकिर नायक। मैं यूरोप में गया तो यूरोप में उस देशों में उसका भी हुआ प्रचार, और यूरोप में भी सब प्रचार मैं भी करके आया, वो भी करके आए। इसका ये कह रहा है कि हिंदुइज्म और इस्लाम, इसका कॉम्परेटिव स्टडी है और मेरा भी कॉम्परेटिव स्टडी है। तो उसने वेद को जाना तक नहीं, उसने कहा कि कुरान से ज्ञान दिया है वेद में, इसलिए वेद को नीचे रखा, कुरान को उसके ऊपर धर दिया है। और मेरा एक भी सवालों का जवाब नहीं दिया। तो ये स्वामी जी प्रमाण जीते जागता बैठे हैं। मैं ये 2004 के मार्च महीने में मैं उसको ये दिया, ईश्वरीय ज्ञान कुरान नहीं, और इसमें मैं सारा प्रमाण दे करके दिया हूँ कि कुरान को ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध कर। 2004 से लेकर के आज तक उसके पास हिम्मत नहीं है। मुझे मैं केवल इतना ही पंडित जी मुझे कॉपी मिल जाएगी। पर इस्लाम स्वीकार कोई करे ना करे, महेंद्र पाल कर लेगा। और महेंद्र पाल ही नहीं, महेंद्र पाल के संपर्क में जितने लोग हैं स्वामी शिवानंद को भी करवा देंगे। ये है मेरा सवाल ना। किसी से कोई जबरदस्ती नहीं। नहीं जबरदस्ती नहीं। सुनो, अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तो अब स्वामी जी देखो, अपनी निवेदन बात कर रहा हूँ मैं। सुनो, हाँ, सब लोग सुनो ध्यान से। मेरा निवेदन तो ये है वो कि पुलिस वाली भी दे देंगे पंडित जी, वो इसको भी दे देंगे। संसद चलाने से जी, पहले, धन्यवाद। बता दीजिए। ये हिंदू मुस्लिम एकता का मिशन आप चला रहे हैं, इसको चलाने से पहले आप वेदों का अध्ययन करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसके लिए मशवरा आपका बिल्कुल, इसके लिए मशवरा मैं आपसे मानता हूँ। नहीं, वेदों की अनुकूलता की नहीं पाई गई, लेकिन मैं इस बात को कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात इतनी से कह रहा हूँ अध्यक्ष जी कि जितनी समान बातें जो मुझको मिली, मैं उसको जो है वो पेश करने की समाज में कोशिश कर रहा हूँ कि समान बातों पे कम से कम इतने पे तो आओ। ईश्वर निराकार है, उसी के नाम का यश है, उसी के नाम की उपासना होनी चाहिए, इतने पे तो आओ कम से कम। तो ये तो पंडित जी बात है। मेरा एक क्वेश्चन जी, बस और कुछ ना। ईश्वर निराकार है और अल्लाह भी निराकार है। कुरान से ये बात नहीं, साबित अल्लाह होती है। निराकार नहीं है। मैं 50 प्रमाण कुरान से डॉक्टर साहब, जी 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 बताइए। डॉक्टर साहब, मैं कुरान से अल्लाह का मुजस्सिम होने का, शरीरधारी होने का 50 प्रमाण देता हूं। अल्लाह ने साफ कहा है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून व अल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिक़ीन। सभी फरिश्तों को बुलाकर अल्लाह ने कहा कि मैं एक नायब बनाना चाहता हूँ, प्रतिनिधि बनाना चाहता हूँ, खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा क्यों बनाना चाहते हैं? कि हमारी इबादत कर, हम तो इबादत करते हैं, पर मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, मिट्टी ले आओ। सबने मना किया, वो मिट्टी ले आया जिनको ये लोग आज शैतान कह रहे हैं, जो बिल्कुल सत्य बोलने वाला था, सत्यवादी था, अज़ीज़ नाम था उसका। वो मिट्टी ले आया। मिट्टी लाने के बाद अल्लाह ने पुतला बनाया। पुतला बना करके उसको सब चीज़ों के बारे में नाम जानकारी करा दी, और फरिश्तों को बुला करके पूछने लगे, अगर तुम सच बोलने वाले हो, इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर सादिक हो, सत्य बोलने वाले हो, तो चीज़ों का नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह हम तो उतना ही जानते जितना तुमने बताया, जितना हमें ज्ञान दिया उससे ज़्यादा जानते नहीं। तो आदम को बनाने के लिए मना कर रहे थे ना, तो आदम बता देगा। लेकिन पहले आया तो वअल्लमा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, अल्लाह ने बता दिया, इस तमाम नाम जानकारी करा दी। यानी अल्लाह का पर्सनैलिटी हो नहीं रहा क्या? जिन्होंने मिट्टी ले आया उसको तो बताया नहीं, उसके लाए हुए मिट्टी से बनाया जिस उसको बता रहा। और केवल बताया नहीं, अल्लाह मकर भी करता है। कुरान ही कहता है व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह कुरान का अल्लाह मक्कार है, और उसमें उस मक्कारी करते हुए आदम के साथ
जब उसने कहा कि नहीं हम तो सीधा नहीं करते, तो फिर अल्लाह ने कहा क़ाल मा मनअका अल्ला तस्जुद लिमा खलक़तनी बियदैया अस्तकबरत अम कुन्त मिनल आलमीन, तुझे क्यों कर इनकार हुआ, तुझे किसने मना किया इसको सीधा करने से, जिसको बनाया मैंने अपने दोनों हाथों से। तो हाथ किसका होगा भाई? बताओ। अगर हाथ के माने संपर्क और संबंध का करें, वयहमिलु अर्शा रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला सातवां आसमान से जब नीचे की ओर उतरने लगेंगे, जिस सिंहासन पर बैठ करके तो आपके सामने उतरेंगे, देखिए एक चीज है, अब उस सिंहासन को 8 फरिश्ते रोके रहेंगे। कॉन्टेक्स्ट से हटा के बात करेंगे तो कोई बात नहीं है पंडित जी, कॉन्टेक्स्ट से हटा के बात करेंगे तो कोई वो नहीं। आप पहले ये बताइए, लोग कुरान में तो नहीं आया दोनों हाथ से बनाऊंगा मैं। सातवां आसमान से नीचे की ओर उतरने लगेंगे ना, जिस सिंहासन पर बैठ करके अल्लाह उतरेंगे, 8 फरिश्ते उसको रोके रहेंगे। तो सिंहासन पर बैठने वाला मुजस्सिम होगा या शरीरधारी होगा, साकार होगा या निराकार होगा? बड़ी मौलाना साहब कह रहे हैं अलंकृत भाषा है। क्या अलंकृत, इसमें कौन सा अलंकार क्या होगा? जो अलंकृत ये होगा कि लैसा कमिस्ली नहीं, अलंकृत ये होगा कि लैसा कमिस्ली शैइ, उसके जैसी कोई चीज नहीं। आप कैसे दो हाथ कह रहे हो? भाई उसमें परस्पर विरोधी बातें हैं। मैं कह रहा हूँ कुरान में कॉन्ट्राडिक्टोरी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, परस्पर विरोधी बातें हैं, लेकिन इस बात एक आयत को काटेंगे, एक आयत को छोड़कर दूसरी आयत पकड़ेंगे, कोई भी तो उतने दिन उतने समय के लिए, एक लम्हा के लिए भी तो डिनाई करना पड़ेगा उन आयत को। डिनाई करने का मतलब मुर्तिद हो जाएंगे आप। नहीं, क्यों मुर्तिद हो जाएंगे? कैसे नहीं? सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन ही एक टर्म नहीं होता, कॉन्ट्राडिस्टिंक्शन भी एक टर्म होता है। नहीं, उसमें देखिए ऐसा है, पंडित जी देखिए, इन्होंने निराकार कहा था, फिर निराकार नहीं, मैं तो 50 प्रमाण दे दूंगा। कुरान का अल्लाह मुजस्सिम ही सिर्फ नहीं है, वो एक देशी है। अल्लाह ताला सर्वव्यापक नहीं है, जैसा अल्लाह कुरान का अल्लाह सर्वव्यापक नहीं, वैसा हिंदू का ईश्वर भी सर्वव्यापक नहीं है, वैसा बाइबल का गॉड भी सर्वव्यापक नहीं है। सर्वव्यापक केवल वेद में आया है, ईशावासमिदं सर्वम यत्किंच जगत त्याग जगत, वो ईश भास करने वाला। कुरान का अल्लाह अगर सर्वव्यापक हो जाए तो अल्लाह को जहन्नुम में भी होना पड़ेगा, ईश्वर को जहन्नुम में भी होना पड़ेगा। ये आज का जो विषय था जिसको लेकर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, ये आप लोगों ने सभी ने सुन लिया। आपके देखो जी, ऐसा है नहीं भाई, बात कुल मिला करके ये है, बात ये है, देखो सुनो, ये भैया ये जो भी बात चली है सत्य के निर्णय के लिए चली है, इसमें अपमान सम्मान किसी नहीं, आप और बड़े हैं, मैं इस बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा और मैं चेता भी नहीं दूंगा। आपके स्वभाव से और आपके प्रयास से हमें बहुत प्रसन्नता है। नहीं, बस मैं ये चाहते हैं कि आप सच्चाई को ढूंढना चाह रहे हैं, तो अब मैं निवेदन ये करूंगा कि अब आप डट करके अपने कार्य क्षेत्र से समय निकाल करके वेदों के अध्ययन में कुछ समय नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात ही बिल्कुल सही। हमारा प्रयास तो ये है कि दोनों हम तो ज्यादा से ज्यादा चीजों यानी जहाँ कहीं भी सफाई हो उस सफाई को ले लेना, जहाँ कहीं भी गंदगी हो उस गंदगी से बात। बिल्कुल सही बात। इसलिए एक नज़्म अरबी का मैं और सुना देता आप सुना हूँ कि रज़िना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिदा जुहाल मालू फ़इन्नल माल यफ़ना अन क़रीबिन व इन्नल इल्म यबक़ा ला यज़ालू। मैंने कहा स्वामी जी अरबी भाषा में कि राजी है मेरे जब्बार मुझसे, यद्यपि हमारे परमात्मा वेद का परमात्मा राजी नहीं होते, पर कुरान का अल्लाह राजी होता है। तो क्योंकि राजी अगर होने लगे नाराज होना पड़ेगा, पर ईश्वर जो हमारा वेद का है वो एक रूपी है, सदा सर्वदा एक रस में रहता है। लेकिन मैं अरबी भाषा में लिया, इसीलिए मैं इसी को कहा, क्या कहा कि राजी है मेरे जब्बार मुझसे जिन्होंने मुझे इल्म सीखने का तौफीक अता फरमाया, विद्या सीखने की क्षमता प्रदान की। पर ए धनवान लोगों, मेरे पास विद्या है, धन नहीं, पर धनवान लोगों ये भी जान लो, धन तुम्हारा दुनिया में धरा रह जाएगा, मेरा विद्या मरते दम तक कोई चीज। समाप्त करने से पहले धन्यवाद किया जाएगा पंडित महेंद्रपाल जी का, जो इतनी दूर से चल के आए और हमको बड़ा लाभान्वित किया। और ये पंडित जी तो परिचय, अच्छा इसमें दिया होगा, अच्छा परिचय है, पढ़ लीजिएगा। अच्छा। और साहब वास्तव में ऐसे मुस्लिम भाई बहुत कम होते हैं जो सत्य बात को सुनकर बुरा नहीं मानते, और ये खोज कर रहे हैं, बड़ी खुशी है। खूब क्षोभ व्यक्त किया था, उसके ऊपर भी लिखा था। कल उसने लिखा है, हसीन का अब तो नूरी हटा दिया उसने, केवल हसीन का, तो उसने लिखा है कि ये सरकार हमें मुसलमानों को बेकारी है और हमारे रोजी रोटी के लिए मुसलमानों के लिए वो चिंता नहीं कर रही है सरकार के ऊपर आक्षेप किया है। तो उसको मैं आज लिख करके पोस्ट किया हूँ
कि वो नूरी साहब आपने अपना नूरी तो हटा दिया, खैर, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि जब अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया कुरान में कि वामुरु अहलका बिस्सलाति फस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नर्ज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। कुरान में अल्लाह ने कहा कि तुम खुद नमाज की एहतमाम करो, अपने इर्द गिर्द लोगों को नमाज के लिए ताकीद करो और खुद नमाज पढ़ो और फिक्र न करो रोजी की। मैंने कहा अल्लाह ने आपको तो रोजी फिक्र करने के लिए मना किया और आप रोजी की नहीं, ऐसे लोग कुछ होने चाहिए। देखिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी त्रुटियां जो है तक कि आपस में हम लोग बैठेंगे नहीं एक दूसरे और प्रेम भाव के साथ प्रेम भाव के साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन लड़ने लड़ाने का मामला तो एक नहीं, हो ही इसीलिए फिर मैं एक शब्द और कहूंगा, पर आपका जो ये लिबास है ये भी काफिराना है। मन तशब्बह भी नहीं ये काफिराना नहीं है। नहीं ये काफिर नहीं, ये काफिर नहीं। नहीं मैं जान करके बोल रहा हूँ। मन तशब्बह बिक़ौमिन का फतवा लगेगा हुजूर? नहीं लगता, लगने दीजिए और लग रहा है। देखिए इस काम को सुन तो ले पंडित जी, इस काम को करते पे मेरे ऊपर वाजिबुल कत्ल का भी फतवा लगा हुआ है वो तो कि इनको कत्ल कर दिया जाए। किसकी तरफ से? आलिमों की तरफ से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई वो तो सलमान रुश्दी के ऊपर भी लगा। मैं एक बात कह रहा हूँ, आपके पास वेद ना हो तो वेद यहाँ से ले जाइए। नहीं मेरे पास तो है और दयानंद सरस्वती जी के भी हैं, लेकिन अगर आप कोई गिफ्ट करना चाहेंगे तो ये चारों वेद हैं। नहीं, अगर गिफ्ट करना चाहें, अगर आप हाँ अगर किसी पे भार ना हो ये नहीं कोई भार नहीं, खुश हो अगर खुश हो आज इसमें कुरान और वेद में सब वो ना पाए। ये नहीं है ये सब में नहीं है। और डॉक्टर साहब स्वामी जी स्वामी जी बाद में देंगे। भाई जी आप आइए। वो जाकिर नायक के साथ भी नहीं जाकिर नायक मैं तो ये मानता हूँ कि आप जैसे सोचो कि 150 आदमी और हो जाए, स्वामी जी को इधर ले लो। तब्दीली आ जाए। स्वामी जी को इधर आना। मैं जानते हैं आप आएंगे, लेकिन थोड़ा सा और चाहे तो पीछे ये लाला जी तक आ रहे हैं बस। चलो उधर तो आ रहे हैं पंडित जी तक है। चलो ठीक है। यस रेडी। अभी है मैं एक अब फोटो समय खत्म हो गया। अब शिकायत शिकायत नहीं थी, मेरी एक अर्ज थी।